एंजॉय 22,000। बिल्कुल वीरो, बिल्कुल ऐतिहासिक ओपनिंग जैसा आपने कहा, और एक माइलस्टोन, पहली बार 22,000 के ऊपर निफ्टी खुलने जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। पहली बार सेंसेक्स 73,000 के ऊपर खुलने जा रहा है, 22,034 निफ्टी पर और 73,093 सेंसेक्स पर। तो वो ऑल टाइम हाई 22,000 के ऊपर, वो जो हमारा अब की बार 22,000 वाला व्यू था, वो फाइनली मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। बैंक निफ्टी 47,865 पर, मतलब ये भी 48,000 के काफ़ी करीब है। और निफ्टी आईटी देखिए एक बार फिर करीब करीब 3% ऊपर, 37,550। क्या शानदार रैली रही है निफ्टी आईटी में। मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी, और एक बार जरा स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए। देखिए ये सारे के सारे एक्सूबरेंस के साइंस हैं। वैसे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी मजबूत है। मैं इसीलिए फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस समय थोड़ा सा आपको इन लेवल्स पर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें तो कोई बुराई होगी नहीं यहाँ पर। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और देखते हैं किस तरीके के मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी ऑटो करीब करीब 0.3% ऊपर, उसके बाद निफ्टी मेटल्स में भी तेज़ी 0.4% की। FMCG इंडेक्स आधा % ऊपर, फार्मा इंडेक्स में 1/4% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी। कैपिटल गुड्स इंडेक्स आधा % ऊपर, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है यहाँ पर। रियल्टी इंडेक्स 1% की रैली यहाँ पर, पावर इंडेक्स में भी आधे % की रैली। और क्या है यहाँ पर, एनर्जी इंडेक्स ये भी करीब करीब आधा % ऊपर। और उसके अलावा कोई और इंडेक्स बचा क्या हमारा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.3% इस समय ऊपर आपको दिखाई देगा। PSU बैंक इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा विप्रो, 10% के टेम्प्रेरी फ्रीज में होगा वो, बिल्कुल 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज 512 पर। टेक महिंद्रा में 3.5% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी, और HCL टेक भी करीब करीब 3.5-4% ऊपर इस समय काम करता हुआ दिखाई देगा। तो एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर IT स्टॉक्स में। टाटा कंज्यूमर अच्छा रिएक्शन उस एक्विजिशन पर। इन्फोसिस में 1 और 2% की रैली। ONGC यहाँ पर भी करीब करीब 1% की रैली आपको दिखाई देगी। उसके अलावा बाकी के गेनर्स लेके आते हैं स्क्रीन पर जरा। इनफैक्ट आप हीट मैप देख लेते हैं। TCS, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी आपको रैली दिखाई देगी। अब जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसमें पिक्चर और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। करीब करीब 134 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय अभी भी सस्टेन कर रहा है 22,000 के ऊपर। विप्रो 10%, HCL टेक, टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, इन्फोसिस, TCS। अगेन निफ्टी के टॉप 6 गेनर्स सारे के सारे IT से। HDFC लाइफ और नंबर्स के बाद से थोड़ी सी वीकनेस रही है यहाँ पर, 0.25% नीचे। लीवर, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर माइनर वीकनेस है। अभी के लिए हम 22,000 को सस्टेन कर रहे हैं। चलिए अब जरा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं। पहले बिग स्टॉक्स लेकर आइए। इंडसइंड बैंक करीब करीब 1% ऊपर, HCL टेक करीब करीब 3.5% ऊपर। और उसके अलावा आपके स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पर टेक महिंद्रा, यहाँ पर करीब करीब 3.5% के गेंस, और ONGC में करीब करीब 1% के गेन इस समय आपको दिखाई देंगे। तो ये अब तक के कुछ शानदार मोमेंटम वाले शेयर्स। एक बार रिजल्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद बीरू के पास जाएंगे। वैसे कि रिजल्ट इंपैक्ट में भी मोस्ट हम देख ही चुके हैं। बीरू आपके पास चलते हैं, बताइए F&O में क्या इंटरेस्टिंग है। जी डेरिवेटिव्स पे क्या स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। पहले अगर कुछ काउंटर्स को देखें, आई मीन जो कि सुपर एग्रेसिव मोड में है। लेट्स ब्रिंग DLF आपकी स्क्रीन पे आएगा। रियल स्टेट स्पेस में 807, 808 ये इसका नया शिखर है, नया ऑल टाइम हाई है। याद रखिएगा इस वक्त मेरी स्क्रीन पे IT, निफ्टी, रियलिटी, ये 2-3 स्पेस जो कि काफ़ी अच्छा करते हुए। HCL टेक्नोलॉजीज है डे हाई, टेक महिंद्रा है डे हाई, और IT में तो यही है जनाब। उसके बाद एक बार आप लेके आइएगा इंडसइंड बैंक। बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो इस वक्त इंडसइंड बैंक थोड़ा डिलीवर करता हुआ। बैंक निफ्टी वेरी क्लोज टू 48,000। इंडसइंड बैंक आई थिंक बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर 1690। याद रखिएगा 1690 का मतलब ये है, ये इस वक्त अगस्त 2019 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। उसके बाद और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार लेके आइएगा आप हीरो मोटोकॉर्प, आपकी स्क्रीन पे 4406, ये इस दौर का नया हाई, और इनफैक्ट ये हीरो मोटोकॉर्प का नया शिखर, ऑल टाइम हाई। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। टाटा कंज्यूमर लेके आइएगा, उसके बाद लेके आइएगा भारतीय एयरटेल। टाटा कंज्यूमर ये इस वक्त अपने इस नई शॉपिंग के बाद करीब करीब 1164 पे खुला स्ट्रॉन्ग, हालांकि बैकफुट पे आ गया थोड़ा सा, बट स्टिल करीब 1.5 लाख शेयर का एडिशन यहाँ पे हुआ है। मुझे स्क्रीन पे एक और चीज़ नजर आ रही है, उसमें है कि ऑटो में धीरे धीरे मूव बढ़ता हुआ। अनुज और एक स्टॉक जो डाउन साइड में है वो है डिक्सन टेक। यहाँ पर एक डाउनग्रेड था, मेरे ख्याल से आज शायद गोल्डमैन का था या पता नहीं किसी एक का था जो मैंने देखा था। वो स्टॉक अब करीब करीब 2-2.5% नीचे है। मतलब ज़्यादा लूजर्स है नहीं, एक डिक्सन है, एक HDFC लाइफ है, लेकिन इसके अलावा पूरा का पूरा मामला है IT शेयरों का ही। लेकिन ध्यान रखिए आज मैं कहूँगा कि थोड़े से हायर लेवल से स्टॉक स्लिप ज़रूर हो रहे हैं।
खासतौर से HCL टेक बड़ी शुरुआत के बाद। हालांकि टेक महिंद्रा में अच्छा मोमेंटम है, टेक महिंद्रा में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, इसके लिए भी ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है। आज हमारी स्पॉटलाइट में था ये, करीब करीब 5% ऊपर इस समय आपको टेक महिंद्रा काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए खैर, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और गाबा सर हैं क्या हमारे साथ क्विक सिंगल? गाबा सर गुड मॉर्निंग, होपफुली अब आप बेटर फील कर रहे हैं, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस समय का क्विक सिंगल है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्रेड कर रहा है 1212 रुपीज पर, ले लेना चाहिए। 12 रुपए का स्टॉक, 1200 का बस टारगेट ऑन द अपसाइड कोरोमंडल इंटरनेशनल के 1240। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, गाबा सर के पैक का। सचिन, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, यहाँ पर फोकस मिड कैप आईटीज पे ही है। एंड एलटीआई माइंट्री ने जिस इंटेंसिटी से 6400 का लेवल निकाला है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। 6510 पहला टारगेट होगा, 6640 सेकंड टारगेट होगा। अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 6395 पे लगाए एंड ट्रेडिंग लॉन्ग्स अभी भी बिल्ड किए जा सकते हैं।